आज नहीं, ये वर्षों से चला आ रहा था। हमारी भारत सरकार को इसका पता था, लेकिन ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने इसको जारी किया हो। जब भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, तब भी किसी ने नहीं इसको मनाया गया। आज श्री मोदी जी जो आए हुए हैं हमारे, और इस दिल्ली हमारे इंडिया गेट के इस स्थान पर हमने इसको ये देखना चाहते हैं कि हमारे सामने गुरु गोविंद सिंह का कोई माई का लाल और भी आया है जो प्रधानमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री एक गुरु के रूप में होकर के आया है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा एक उपकार उन्हें और किया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। इसीलिए प्रधानमंत्री की जीत है और ये जीतता ही रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबा लाल सिंह है। बाबा लाल सिंह जी, आप कैसे देखते हैं ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है? पहले बात की जाती थी, लगातार ये एक लंबे समय से मांग भी रही थी कि जो बाल दिवस हम मनाते हैं वो बाल दिवस इन 4 साहिबजादों के नाम पे मनाना चाहिए। अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ के भारत सरकार ने फैसला किया कि हम बाल दिवस नहीं, वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, और आज मनाया जा रहा है पहली बार। आप खुद इसका साक्षी हैं कार्यक्रम का, कैसे देखते हैं इसको? ये देखो जी, हमारे सिखों के गुरु गोविंद सिंह महाराज जो दशमेश पिताजी हैं हमारे, और उनके 4 साहिबजादे जिनका बलिदान जो हुआ है इस हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए, देश प्रदेश के लिए। जितनी उम्र छोटी थी इनकी, इतना बड़ा इनका जज्बा और इतना इनका बड़ा जिगरा है जो आज हिंदुस्तान को इन्होंने दिखा दिया है। और आज नहीं, ये वर्षों से चला आ रहा था। हमारी भारत सरकार को इसका पता था, लेकिन ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने इसको जारी किया हो। अब कुछ पाकिस्तान से भी लोग हमारे आए हुए थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब भी उन लोगों को ये पता था, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, तब भी किसी ने नहीं इसको मनाया गया। आज श्री मोदी जी जो आए हुए हैं हमारे, और इस दिल्ली हमारे इंडिया गेट के इस स्थान पर हमने इसको ये देखना चाहते हैं कि हमारे सामने गुरु गोविंद सिंह का कोई माई का लाल और भी आया है जो प्रधानमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री एक गुरु के रूप में होकर के आया है, जो सब जनता आज उनके दर्शन भी कर रही है, और ये मेला के रूप में मनाया जा रहा है। और इन बच्चों की ये सदा भी, जब तक सूरज चांद रहेगा, इन बच्चों का नाम रहेगा। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अगर बात की जाए, जैसे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया कि रिकॉग्निशन दी जा रही है, सरकार जो है इतना बढ़ावा दे रही है, उनके बलिदान को याद कर रही है। अगर बात की जाए, इनसे पहले यूपीए की सरकार थी और उसमें 10 साल तक खुद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, जो इसी समुदाय से आते हैं। लेकिन क्या वो भी जो है इतना बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दे पाए? क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, जो सरदार मनमोहन सिंह जी थे, प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने इस चीज़ का कोई रिस्क नहीं लिया। और जो भारत सरकार थी हमारी, भारत सरकार के जो हादसे हुए हैं, कुछ उस मौके के जो हमारे आगू थे, ये लोग इस हिंदुस्तान की जो पहले शादी से हो चुकी हैं, शायद हो सकता है उन शादियों की वजह से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब जिन्होंने भी इसको सुना है, हिंदुओं में हमारे जितने भी हिंदू हैं, और उस वक्त जो मियाँ मीर जो था या जो सजाएं दे रहा था, उस वक्त भी कुछ मुसलमान ऐसे भी थे, अरे वहाँ गोविंद के लाल, ऐसे इन बच्चों का तो कोई कसूर ही नहीं है। तो जो ना मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है, और उन्होंने अपनी शहादत दी, इसलिए आज मोदी जी ने उसकी आवाज़ उठाई। यह उनका बहुत बड़ा उपकार है। और उपकार क्या, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा एक उपकार उन्हें और किया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। इसीलिए प्रधानमंत्री की जीत है और यह जीतता ही रहेगा।
एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा अभी श्री अकाल। एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा अभी हाल ही में पंजाब में हमने देखा किस प्रकार से वहाँ पर जो आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर हों या फिर अभी जो बाकी आंदोलन वहाँ चल रहे हैं शराब फैक्ट्री को बंद करवाने को लेकर, उसको लेकर भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया जाता है। अगर बात की जाए तो पंजाब में वो अभी अनबैलेंस देखने को मिल रहा है पंजाब में नई सरकार आने के बाद, खास तौर पर आप कैसे देखते हैं इस चीज़? देखो जी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है, नशा मुक्ति कर सकती है, और यदि गवर्नमेंट इस चीज़ के अंदर जो इस नशे को जारी करते हैं, इसमें न जो मासूम बच्चे ये बचपन में पी लेते हैं और फिर पीने के बाद में ये कुछ बढ़ते हैं, बड़े होकर के फिर ये कुछ और गलत काम करते हैं। उस गलत काम करने के वजह से इन बच्चों को इस नशा मुक्ति से बचा करके देश को हम आगे ले जा सकते हैं। और देश हमारा जब ही कामयाब होगा, हर बच्चा हमारा जब ही काम होगा, हर कौम का बच्चा कामयाब होगा अगर वो नशा मुक्त होगा। क्यों कि नशे के इल्लत के अंदर कई काम ऐसे गलत हो जाते हैं जो नहीं किए जाते हैं, वो उन बच्चों से करवाए जाते हैं जो ना समझ बच्चे होते हैं, और वो नशे की धुन के अंदर वो सारे ही काम, वो चोरी और दुनिया की हेरा फेरी जितनी अभी हैं सब वो नशे के झोंझ में होती हैं। इसलिए जो बच्चे आजकल उनके जो भविष्य खराब हो रहा है उसको उज्जवल करने के लिए बहुत अच्छा ये प्रावधान है, और भगवत मान भी यही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान के हैं। राजस्थान के रहने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम का साक्षी बनने आप दिल्ली आए हैं, पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है जब उनका बलिदान को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसे? बलिदान को हम इस ऐसे देखते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने और हमारे गुरुओं ने जो शहादत दी हुई हैं, तो उनकी वजह से हमारे ये जो 4 बच्चे शहीद हुए हैं गुरुओं के, उनको बहुत बहुत नमन करने आए हैं और उनकी शहादत के लिए थोड़ा हम अफसोस करने आए हैं, बस इतना ही। पहले जो है अगर बात की जाए सिख समुदाय के अलावा बाकी देश में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको इतना पता नहीं था, इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। सिर्फ ये पता था कि 4 साहिबजादों का बलिदान हुआ है, लेकिन आज उस बलिदान की गाथा पूरे देश भर में गाई जा रही है भारत सरकार की मदद से। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने ही हमारे देश के बच्चों के लिए बाल दिवस मनाने की तारीख डेट फिक्स की है। पूरे भारत यानी कि पूरे संसार में ये बात पहुंचेगी, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, और हमारे सिख समाज जो हैं, सिख समाज है जो, वो हमारा सब बाहर निकल के आएगा और पूरे देश को ये पता लगेगा कि कुर्बानी देने वाली एक सिख कौम ऐसी है जो पूरे भारत के, विश्व के और पूरे ही भारत में अपना नाम सब पूरे देश में फैलाएगी, और सारे पब्लिक को पता लगेगा कि हाँ, बच्चों के शहादत के लिए सारी दुनिया एकत्रित होकर इस बाल दिवस को मनाना चाहिए। बोले सो निहाल। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्कूलों से बच्चे भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले उनकी मैम से। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निर्मल कौर है। कहाँ से आए हैं आप? सर हम हरगोबिंद एनक्लेव से आए हैं। कैसे देखते हैं आज इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, इनके जो बलिदान है 4 साहिबजादों का, इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, कैसे देखते हैं इस कार्य? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये शहादत जो दी है इन्होंने, छोटे छोटे बच्चों ने शहादत दी है, तो ये शहादत है कि हर कोई इंसान को नहीं मालूम, हर कॉमन इंसान को नहीं मालूम कि ये क्या हुआ, इसके पीछे क्या है, इतिहास क्या है। ये इतिहास श्री मोदी जी ने बताया हमें, और इस प्रोग्राम के राही सब घर घर में पहुंच रहा है, हर इंसान देख रहा है, हर इंसान को ये मालूम हो रहा है कि ये इतिहास कैसे और क्यों और किस तरीके से हुआ, ये सब उन्हें पता लग रहा है। और आज अगर ये इतिहास सिर्फ भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि सर पूरे वर्ल्ड में ये इतिहास की गूंजें गूंज रही हैं। हम हर तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।